हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि गर्भ निरोधक जो मेथड्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो गर्भ निरोधक, पहली बात तो मैं बता दूँ, कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ही ज़रूरी है। गर्भ निरोधक तरीके बहुत सारे हैं, अगर हम गिने तो 14 से 15 तरीके होते हैं जिससे कि आप अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कि आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड गर्भ, उससे आप बच सकते हैं। दूसरा कारण कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने का ये भी होता है कि बहुत से लोग एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचना चाहते हैं। तो उसमें मैं बता दूं, सिर्फ एक ही तरह का कॉन्ट्रासेप्शन है, वो है कॉन्डोम, जिससे कि आप एसटीडी से बच सकते हैं। बाकी सारे जितने भी हैं उनको हम अभी डिस्कस करेंगे, उनमें इतना अच्छा प्रोटेक्शन रेट नहीं है। अब अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज करेंगे तो क्या प्रेगनेंसी होगी? वेल, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैं आंसर अक्सर ओपीडी में देती हूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, मैडम 1.5 साल 2 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, हस्बैंड आते हैं बीच बीच में 2-2 3-3 महीने पे आते हैं तो भी बच्चा नहीं होता है। तो मैं ये बता दूं कि जो लोग नॉर्मली भी अपने हस्बैंड के साथ रेगुलरली रह रहे हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, उसमें भी सिर्फ 80% को ही बच्चा ठहरेगा। मतलब 100 में से 80 ही प्रेग्नेंट होंगी बिना कॉन्ट्रासेप्शन के, 20% फिर भी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुदरत है। कुदरत है, आपकी बॉडी में उस समय क्या चल रहा है, अंडा कब फूट रहा है, हस्बैंड का स्पर्म कब अंदर जा रहा है, कब वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, केमिकल प्रेगनेंसी होकर खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, और ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करेंगे तो भी 20% लेडीज़ बच जाएंगी जो कि प्रेग्नेंट नहीं होंगी, लेकिन 80% तो हो ही जाएंगी। तो फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके अपनाइए। ज़्यादातर ये तरीके इसलिए नहीं अपनाए जाते कि या तो पता ही नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, इसलिए ये चैनल शुरू किया जिससे आपको नॉलेज मिले। दूसरा ये कि आलस, कौन यूज़ करे, कौन डॉक्टर के पास जाए, कौन मेडिसिन की दुकान से लेकर आए, तो जब होगा तब देखा जाएगा, अबॉर्शन कराना बहुत आसान है। तो ये 2-3 विचार होते हैं लोगों के मन में, जिस वजह से कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करते, राइट। तो अभी क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने बताया 14-15 तरीके हैं, तो आज हम सिर्फ वो 3 तरीके डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको ओपीडी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला आएगा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड यानी कि आपको खुद को पता चल रहा है कि आपको कब इंटरकोर्स करना है, कब सेक्स करना है, कब नहीं करना है, या फिर कब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना है और कब कॉन्डोम के साथ सेक्स करना है, राइट। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो लेडीज़ जिनको अपनी पीरियड्स की डेट अच्छे से पता है, जिनके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर आते हैं, तो उनको ये पता होता है कि तकरीबन 10 से 14 दिन के बीच में, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 डेज़ की है और 28 डेज़ पे आपको आ रहा है पीरियड, तो 10th to 14th डे के आसपास आपको ओवुलेशन होगा, राइट। अब उस समय 2-3 चेंजेस आते हैं बॉडी में, जो कि जो सतर्क है लेडीज़ उनको समझ में आता है। एक तो आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, अंडा फूटने के 1-2 दिन पहले आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। अब नापना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑब्वियसली टेम्परेचर कौन नापेगा, पर शायद आपको फील हो जाए कि हाँ, मैं थोड़ा सा बॉडी गर्म फील हो रही है। दूसरी चीज़ जो मैंने विजाइनल डिस्चार्ज में बताया था, वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, उस समय मैंने बताया था जब ओवुलेशन होता है, जब अंडा फूटता है, तो उस समय जो आपका म्यूकस है, जो विजाइनल डिस्चार्ज है, वो एकदम पानी की तरह वाटरी हो जाता है, जैसे एग वाइट, अंडे का जो वाइट होता है उसके जैसा हो जाता है। तो वो 3-4 दिन इतना ज़्यादा वाइट होता है, डिस्चार्ज इतना लिक्विड होता है, क्योंकि उस समय प्रेगनेंसी के लिए बॉडी इन्वाइट कर रही होती है, राइट। उस समय आपका ओवुलेशन हो रहा होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका होगा, जैसे मैंने बताया, साइकिल का ध्यान रखें। तो अगर जिसकी 28 डेज की साइकिल है, अब आप पूछेंगे जिसकी 35 डेज की साइकिल है, वेल, मोटी मोटी तौर पे जो शुरू के जो 10 दिन होते हैं उसके बाद फर्टाइल पीरियड शुरू हो जाता है, यानी कि पीरियड से लेके शुरू के 10 दिन, उस समय अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर करते हैं, या फिर उस समय कह लीजिए सेफ होता है अगर आप सेक्स करते हैं विदाउट कॉन्डोम, राइट। शुरू के 7 दिन, जिनकी शॉर्ट साइकिल्स है शुरू के 7 दिन, जिनकी थोड़ी लॉन्ग साइकिल्स है 28 to 35 डेज, वो शुरू के 10 दिन मान लें कि सेफ होते हैं। फिर आते हैं बीच का पीरियड, मतलब 10वें दिन से 20वें दिन तक। 10वें दिन से 20वें दिन तक कभी भी अंडा फूट सकता है, किसी को 12वें दिन, किसी को 14 दिन पे, किसी को 16 दिन पे, और वो 3-4 दिन तक अंदर जिंदा रहता है। तो मोटी मोटी तौर पर 10वें से 20वें दिन तक सेफ नहीं है, उस समय प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर आते हैं लास्ट के 8 दिन, 8 या 9 दिन, वो वापस से सेफ हो जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ होना चाहते हैं तो शुरू के 7 दिन, पीरियड से लेके 7 दिन तक, और लास्ट के 7 दिन यानी कि पीरियड शुरू होने से पहले 7 दिन, ये सबसे ज़्यादा सेफ है। तो महीने के शुरू के 7 दिन और लास्ट के 7 दिन, बीच के 14 दिन थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि सबकी साइकिल अलग होती है, एग अलग अलग टाइम पे फूटता है, राइट। ये तो हो गया नेचुरल मेथड। ये ऑब्वियसली बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए खुद की बॉडी के लिए। जो लोग करते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा सतर्क है अपनी बॉडी को लेके, बहुत ज़्यादा अपने आप को जानते हैं, उनके में 100% सक्सेस भी देखी गई है कि भाई कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए, राइट। तो और जो लोग
लोग नहीं कर पाते हैं तो उनके में तो फेलियर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ा ही रिस्की मामला है। ओके, फिर आते हैं दूसरी तरीका है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। बैरियर का हिंदी में मतलब क्या होता है? बैरियर मतलब कि कोई दीवार बना दो बीच में। तो बेसिकली लेडी और जेंट्स में मतलब कि जब इंटरकोर्स हो रहा है तो उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दो, एक बैरियर बना दो। तो इसमें 4-5 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो कॉमनली यूज़ होता है वो है कॉन्डोम। तो मेल कॉन्डोम जो कि आदमी यूज़ करते हैं उसकी एफिकेसी मान लीजिए अगर ठीक से यूज़ करें तो 95% तक हो सकती है। नाउ इट डिपेंड्स कि कॉन्डोम कौन सा क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। कई बार वो अंदर ही अंदर उस पर छेद हो जाते हैं, फट जाता है, आपको पता नहीं चलता, राइट। कई लेडीज़ को इससे एलर्जी हो जाती है, लैटेक्स के बने हुए होते हैं। तो आजकल अलग अलग टाइप के कॉन्डोम्स भी आ रहे हैं मार्केट में जिसमें लैटेक्स नहीं है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस एंड योर ओन बॉडी, राइट। कॉन्डोम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, क्योंकि पूरे एरिया को कवर कर लेता है अच्छे से। अब मेल की जगह फीमेल कॉन्डोम्स भी आ गए जो कि ऑब्वियसली थोड़े बड़े होते हैं साइज में, कॉस्टली भी ज़्यादा होते हैं। अगर ठीक से यूज़ कर सकते हैं तो इसमें भी STD से बच सकते हैं। मतलब जितना इफेक्टिव मेल कॉन्डोम है उतना ही इफेक्टिव फीमेल कॉन्डोम भी है। तो इट जस्ट डिपेंड्स आपको क्या पसंद आता है, राइट। दूसरी चीज़ आती है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव में डायफ्राम। डायफ्राम यानी कि एक इतनी बड़ी झिल्ली जो कि वजाइना में फिट हो जाती है। ओके, अब उसको कहते हैं कि करीब 6 से 8 घंटे पहले लगा लेना चाहिए जिससे वो अच्छे से अंदर फिट हो जाए। और उसके बाद सेक्स के बाद आप उसको 24 घंटे के अंदर निकाल दें, या तो 2-3 घंटे में निकाल दें या फिर 24 घंटे के अंदर तो निकाल ही दें, क्योंकि उसको क्लीन करके फिर वापस यूज़ करा जा सकता है। तो अगर आपको उसको वापस यूज़ करना है तो उसको साफ रखिए। इस डायफ्राम की जो कवरिंग कैपेसिटी है, मतलब ये जितना अंदर कवर करता है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचाता। तो जो बीमारियाँ आपको सेक्स से फैल सकती हैं वो इसमें हो सकती हैं, राइट, क्योंकि इतना अच्छा कवरेज नहीं देता है। इस डायफ्राम में कभी कभी कुछ क्रीम्स लगा के देते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो बताती हैं डायफ्राम में क्रीम लगी हुई है, स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड नाम से ही पता चलता है जो स्पर्म को मारती है। साइड मतलब मारना, साइडल, राइट। तो स्पर्मिसाइड यानी कि जो मेल से जो स्पर्म्स आते हैं उनके बीच को ये खत्म करती है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, डायफ्राम विद स्पर्मिसाइड, तो ये ज़्यादा अच्छा काम करती है। ओके, बट अगेन कॉन्डोम के मुकाबले ये इतना इफेक्टिव नहीं है। तीसरी चीज़ आती है सर्वाइकल कैप, जिसको कि फेम कैप, FEMCAP, फेम कैप के नाम से बेचा जाता है। ये सब बहुत कॉमन नहीं है, मैंने आज तक किसी पेशेंट को यूज़ करते हुए नहीं देखा है, बट शायद आप में से कोई जो सुन रहा हो शायद इस तरह की चीज़ों से आपको इंटरेस्ट समझ में आप इंटरेस्ट जगे, आपको लगे कि हाँ मैं ये यूज़ करके देखूं, या फिर शायद आप में से किसी ने इसको यूज़ भी किया हो। तो आपको ये बता दूं कि फेम कैप अगेन डायफ्राम की तरह है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू कॉन्डोम, इसलिए ये STD से नहीं बचाती, इन्फेक्शन से नहीं बचाती। इसको लगाने का तरीका होता है एक पिस्टन की तरह, ये बच्चेदानी के मुंह पे लग जाती है सर्विक्स पे, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल कप। तो काइंड ऑफ वैसा ही है, ये ऐसे फिट हो जाती है। इसको भी आप करीब 6-8 घंटे पहले लगा लें और सेक्स के कम से कम 6 घंटे बाद इसको निकालें, कम से कम 6 घंटा, क्योंकि जो भी अंदर स्पर्म्स या सीमेन रह गया है अगर ये निकाल देंगे तो वो उसके अंदर चढ़ सकता है, क्योंकि आसपास वजाइना में तो गए ही है। तो अगर आपने कैप निकाल दी तो उसमें जा सकता है। ओके, तो एक तो ये हो गया। चौथी चीज़ आती है बैरियर में ये स्पंज। स्पंज मतलब कि जैसे स्पंज होता है, स्पंजी थिंग। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं बने हुए, आप इनको स्क्वीज करके वजाइना में लगा लीजिए। इसके अंदर भी कई बार स्पर्मिसाइडल क्रीम डालते हैं जिससे इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। ओके, अगेन इसका भी लगाने का तरीका ये है, आप 2-3 या 4-5 घंटे पहले इसको लगा लें और कम से कम 6 घंटे तक अंदर रहने दें सेक्स के बाद, क्योंकि अंदर वजाइना में अगर कुछ रह गया तो अंदर प्रेगनेंसी करा सकता है। ओके, स्पर्मिसाइडल क्रीम छठी चीज़ है जिसको कि आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को कॉन्डोम और ये डायफ्राम और सर्वाइकल कैप और ये स्पंज नहीं यूज़ करना है, वो सिंपली स्पर्मिसाइडल क्रीम जो कि वजाइनल क्रीम होती है उसको आप एप्लीकेटर से लगा लें या फिंगर से लगा लें। तो वो लोकल एरिया में लगाने से क्या होता है कि भाई जब इंटरकोर्स होगा तो उस समय जो सीमेन में स्पर्म्स होंगे वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएंगे। अगेन इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। जरूरी नहीं कि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए अंदर, जरूरी नहीं है कि वो सारे स्पर्म्स को खत्म कर दे, हो सकता है कुछ ऊपर चढ़ जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। ओके, तो ये है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि बहुत इफेक्टिव नहीं है, बट मुझे लगता है इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कॉन्डोम और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ भी वही है। ओके, अब हम आते हैं तीसरे तरह का कॉन्ट्रासेप्शन जो कि आपको अगेन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है और जिसको बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे लोग, वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे मेरा एक वीडियो आया था पहले भी, छोटा सा वीडियो है 1-1.5 मिनट का। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में ही मैंने डाला हुआ है, काफ़ी कुछ महीने पहले जब मैंने जस्ट चैनल स्टार्ट किया था। उसमें मैंने बताया था कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को आप लोग डेली में यूज़ कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ डेली में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बैड। जब मैरिज हो चुकी है और डेली में आपको पता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है, तो दिस इज़ नॉट फॉर अ डेली पर्पस, इट इज़ एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। जब कभी ऐसा हो गया कि कॉन्डोम लगाया फट गया,
या कभी अनप्रोटेक्टेड हो गया, भाई आपने नहीं यूज़ किया कुछ, या कभी आप पिल भूल गए, आपको पता है आप 2-3 दिन से आप पिल्स पे थे, आपने खाना भूल गए और सेक्स हो गया उस बीच में, या फिर टीन एज में कभी मतलब अनमैरिड लोग जिससे कभी हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, उनके लिए है इट इज़ एन इमरजेंसी, इट इज़ नॉट टू बी यूज रेगुलरली, वरना आपका पीरियड सारा साइकिल गड़बड़ हो जाएगा। ओके, इसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप इमरजेंसी पिल खा लें जो कि हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन होता है, नॉर्मली 150 ग्राम की एक टैबलेट होती है, या फिर 75 ग्राम की 2 होती है, तो मिला के 150 हो जाती है। इसको 3 दिन के अंदर से अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 3 दिन के अंदर, वैसे तो कहते हैं 5 दिन, बट ज़्यादा एफिकेसी 3 दिन के अंदर होती है। 3 दिन के अंदर अगर आप इसको खा लेंगे तो प्रेगनेंसी से 97% प्रोटेक्शन है, 97%, लेकिन 3% फिर भी फेलियर है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन खाने के बाद आप ये मत सोचिए कि पक्का मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। आप अपने पीरियड्स का वेट करिए, अगर पीरियड्स नहीं आए तो चेक कराइए, क्योंकि 3% चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। दूसरी चीज़, अगर आपने टैबलेट ली और 3 घंटे के अंदर आपको उल्टी हो गई, 3 घंटे के अंदर अगर हो गई तो आप वापस लीजिए, क्योंकि 3 घंटे लगते हैं इसको अंदर काम करना शुरू करने में। अगर शुरू में उल्टी हो गई 3 घंटे के अंदर तो ये आपके जो एक्शन है इसका अंदर जाके वो करेगा ही नहीं। दूसरा तरीका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का है कि अगर मान लीजिए आपने टैबलेट नहीं ली है, आपको किसी कारणवश टैबलेट नहीं मिली, उल्टी हो गई या जो भी है, तो 5 दिन के अंदर अगर आप कॉपर टी लगवा लें तो भी आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया और आप टैबलेट नहीं खा पाए तो आप 5 दिन के अंदर, उन 5 दिनों में, क्योंकि बच्चे को प्रेगनेंसी कंसीव मतलब होती है ट्यूब में, ट्यूब से यूट्रस में आने में 5 दिन लगते हैं, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। तो 5 दिन के अंदर अगर आप कॉपर टी लगवा लेंगे तो आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। बट अगेन ये फुल प्रूफ नहीं है, नथिंग इज फुल प्रूफ, कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती। आप नसबंदी भी कराते हैं वो भी खुल सकती है, ह्यूमन एरर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिस वजह से कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है अच्छी तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के बावजूद। ना आप डॉक्टर को ब्लेम कर सकते हैं, ना आप खुद को ब्लेम कर सकते हैं, ये नेचर है, इसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। ओके, 2 चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगी, डायफ्राम और स्पंज, ये थोड़े से रिस्की होते हैं। कॉन्डोम में कोई इन्फेक्शन का डर नहीं है अनलेस कि आपको एलर्जी हो, क्योंकि वो हाथों हाथ यूज़ करके हाथों हाथ आप फेंक देते हैं। डायफ्राम क्योंकि कई बार 24 घंटे तक अंदर रह जाता है, लोग भूल जाते हैं निकालना, उससे कभी कभी ब्लैडर में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं जो कि देखे गए हैं। स्पंज, जो कि स्पंज की तरह अंदर जाता है, ये बहुत सारे कीटाणु को अंदर खींचता है। तो अगर आप इसको टाइम पे नहीं निकालेंगे, जैसे कि टैम्पून्स में होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था अपने वीडियो में, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक ये बहुत ही गंदी बीमारी है जो कि इन्फेक्शन की वजह से लेडीज में हो जाती है, इससे बचें। तो स्पंज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको 6 घंटे के अंदर निकाल दें, ज़्यादा देर अंदर ना रहने दें। ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इनबॉक्स करिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपको टाइप करके भेज दूं, नहीं तो मैं आजकल डेली लाइव जा रही हूँ मॉर्निंग में, जब भी मुझे टाइम मिलता है हॉस्पिटल में, मैं 10 मिनट के लिए लाइव चली जाती हूँ, 10-12 क्वेश्चन का आंसर हाथों हाथ दे देती हूँ। तो मेरे सारी वीडियोज़ देखते रहिए, आपको आपके आंसर मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, आप मुझे फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कीप वेटिंग फॉर माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, फैमिली को बोलिए। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।